Today we discuss about the topic current electricity. Just like that, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी. करंट जो होता है उसको फ्लो ऑफ चार्जेस को बोला जाता है करंट. और इलेक्ट्रिसिटी जो एक ब्रॉड टर्म है, टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन. करंट इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं फ्लूइड का. देखिए, फ्लूइड दो टाइप के हो सकते हैं. फ्लूइड या तो रेस्ट हो सकता है या मोशन पे हो सकता है. ठीक है. फ्लूइड जो रेस्ट में होता है, जैसे पॉन्ड का फ्लूइड है, तालाब का पानी है ना, उसको बोला जाता है, वैसे टाइप के फ्लूइड को फ्लूइड स्टैटिक्स. और जो फ्लूइड मोशन पे होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए नदी का पानी, रिवर का, है ना, तो उसको बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स. ठीक है. फ्लूइड या तो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे हो सकता है. यदि रेस्ट पे फ्लूइड है, जैसे आपके आसपास का तालाब का पानी, तो वो हो जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स. या फ्लूइड मोशन पे है, एग्जाम्पल के लिए नदी का पानी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स. वैसी चार्ज जो होते हैं वो भी या तो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन पे हो सकते हैं. ठीक है. चार्ज जो है या तो रेस्ट पे हो सकते हैं या तो मोशन पे हो सकते हैं. चार्ज जब रेस्ट पे रहता है, ये चार्जेस के बीच जो कोई मूवमेंट नहीं रहता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और चार्ज जब मोशन पे होते हैं तो उस टाइप के केसेस आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे. ठीक है. चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं तो हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और चार्जेस जब मोशन पे होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है. चलिए अब यहां देखते हैं. जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं. जब चार्जेस फ्लो होंगे तभी करंट जो है जनरेट होगी. और इलेक्ट्रिसिटी अभी आपको बताया था, एक ब्रॉड टर्म है, इट इज टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस. एंड द सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस. करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूविंग चार्जेस. ठीक है. हमारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी है और इट इज ड्यू टू द मूविंग चार्जेस. तो अब इसको आगे और देखते हैं. अब आगे देखते हैं कि करंट या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. जहां भी रेट की बात होगी तो हम लोग टाइम के साथ कंपैरिजन करेंगे. मान लीजिए कोई कंडक्टर है, टी टाइम पे इस कंडक्टर पे मान लीजिए क्यू चार्जेस फ्लो हो रही है. टी टाइम पे इस कंडक्टर पे क्यू चार्जेस फ्लो हो रही, तो करंट हो जाएगी आपकी क्यू बाई
टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जहां भी रेट होगी तो टाइम के साथ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस तो क्यू आ जाएगा ऊपर, है ना। क्यू का जो यूनिट है वो होता है कूलाम, एंड टाइम का सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है कूलाम पर सेकंड, या ऐसा यूनिट जो होता है उसको बोला जाता है एम्पियर। कूलाम सेकंड को ही बोला जाता है एम्पियर, है ना। तो अपन करंट के लिए हमेशा एम्पियर यूज करेंगे, जैसे 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस टाइप का आपको करंट जो है बुक में एम्पियर पे दिया रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। अब देखते हैं, अब देखो एक ही टाइम पे मान लीजिए हमेशा क्यू चार्जेस तो फ्लो नहीं होगा। मान लीजिए T1 टाइम में Q1 चार्जेस फ्लो हो रही है, T2 टाइम में Q2 चार्जेस फ्लो हो रही है कंडक्टर में, T3 टाइम पे Q3 चार्जेस फ्लो हो रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस फ्लो हो सकती है कंडक्टर पे। तो उस केसेस पे क्या किया जाता है, जब भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चार्जेस फ्लो होते हैं कंडक्टर पे, तो एवरेज करंट की बात की जाती है ना। तो एवरेज करंट देखते हैं अपन। तो एवरेज करंट क्या होगा, आपका एवरेज करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना। जब भी एवरेज की बात करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एक चीज और समझिए, यदि आपको किसी इंस्टेंट पे पूछ दिया गया कि कोई इंस्टेंट है ना, कि आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, अब आप कहीं रुक गए, है ना, और उस इंस्टेंट पे आपको करंट पूछ दिया गया, दैट मीन इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट आपको किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे पूछा है ना। तो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे पूछा है, तो उस केसेस में जो इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा, इंस्टेंटेनियस करंट किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन, दैट मीन्स डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। जीरो नहीं है लेकिन अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, बहुत कम है। तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, जो करंट है आपका, करंट जो हो जाएगा लिमिट डेल टू टेंस टू जीरो डी क्यू बाई डी टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो आप पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में, इस टाइप के केसेस में जब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिमिट टी टेंस टू जीरो, तो ये हो जाता है डी क्यू बाई डी टी। तो ये हो गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में करंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, इलेक्ट्रिक करंट देख लिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी यूनिट देख लिए, उसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्यू बाई टी कूलाम पर सेकेंड, उसी को ही बोला जाता है एम्पियर। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस करंट जो हो जाता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब हम करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट का डायरेक्शन होता है तो होता कैसे है। डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। देखिए करंट जो है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में आके खत्म हो जाती है। कन्वेंशनल करंट लो या करंट लो, आप समझिए, करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में आके खत्म हो जाती है, ठीक है। आप करंट का डायरेक्शन आप हमेशा याद रखिए, करंट जो है
पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, यही हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन करंट का जस्ट अपोजिट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैटरी के निगेटिव, आप पढ़ भी चुके हैं है ना, निगेटिव टर्मिनल से जाएगी और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बैटरी की निगेटिव टू पॉजिटिव, एंड करंट का फ्लो बैटरी की पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पहले जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने करंट का डायरेक्शन पहले बता दिया था। करंट का डायरेक्शन कैसे बताया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसके बाद कुछ समय बाद और रिसर्च हुआ तो देखा गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, यदि बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, अब समझिए, वो बैटरी के निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। और जो पहले जो हम नॉर्मल करंट जानते हैं उसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो कन्वेंशनल करंट फ्लो ही है ना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को याद ना रखिए, आपको बता दिया गया है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है करके। तो आप हमेशा याद रखेंगे करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, और जो करंट है वो एग्जिस्ट करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, इन करंट एग्जिस्ट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो ये कुछ समझ गए हम लोग करंट के डायरेक्शन के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, करंट जो होता है वो होता है स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। देखिए करंट के केस में ये है, करंट के केस में डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट तो होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए आप मान लीजिए इस डायरेक्शन से 5 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन से 5 एम्पियर करंट आ रही है, और इस डायरेक्शन से 4 एम्पियर की करंट आ रही है। 4 एम्पियर करंट आ रही है, दोनों किसी एक जगह पे आके मिल जाते हैं, समझ लीजिए किसी जंक्शन पे आके मिल जाते हैं, और दोनों फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको पूछा जाएगा यहाँ से 4 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है, अब आगे करंट कितनी हो जाएगी, तो आप बता देंगे कि 4 + 5 9 एम्पियर। ठीक है, 4 + 5 9 एम्पियर। 4 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन से आई, 5 एम्पियर की करंट इस डायरेक्शन से आई, तो जो टोटल करंट आगे जाके हो गया 9 एम्पियर। हम 4 एम्पियर को एक काम करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, है ना, देखते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 एम्पियर, ये हो गई आपकी 4 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी 5 एम्पियर इस डायरेक्शन पे लग रही है, 4 एम्पियर की डायरेक्शन चेंज कर दिए, जस्ट अपोजिट कर दिए। अब यदि आपको पूछा जाएगा अभी नेट करंट कितना है, तो अभी आप क्या बोलेंगे, 4 इधर 5 इधर आ रही है, 5 में से 4 इधर चले गई, तो जो नेट बचा, तो नेट आपका बच गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे देख कर आपको समझ तो आ रहा है कि डायरेक्शन जो है करंट के केस में इंपॉर्टेंट है।
लेकिन एक चीज ये भी देख रहे होंगे, यदि आपने वेक्टर पढ़ा होगा पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर का, है ना, तो आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो ये देख रहे हैं कि वेक्टर के लॉस को ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा है केवल, है ना। तो जब वेक्टर के लॉस को कोई फॉलो नहीं करता तो वो जो है नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, है ना। तो दैट मीन्स करेंट क्या होगा, करेंट होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। भले डायरेक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भले इंपॉर्टेंट है करेंट के केस में, but not follows vector law, but not follows vector law, so that current is a scalar quantity, ठीक है। इसको ब्रॉड टर्म में और देखते हैं आगे जाके, है ना, एडवांस फिजिक्स में। तो करंट को स्केलर टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है ना, ठीक है। टेंसर अभी आपके सिलेबस में नहीं, तो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 1D टेंसर, 2 डायमेंशनल टेंसर, 3 डायमेंशनल टेंसर अलग अलग होता है ना, उसको आगे एडवांस फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है। अभी आप इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं करेंट। अब करेंट यदि फ्लो होता है कहीं पे, किसी कंडक्टर पे करेंट फ्लो होता है, तो उसको कैरी कौन करता है, हु कैरीज करेंट, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक समझ लीजिए, हु कैरीज करेंट। ठीक है, हु कैरीज करेंट। करेंट को कैरी करता है, कैरी कौन करता है, करेंट को कैरी करता है चार्जेस विच आर फ्री टू मूव, चार्जेस विच आर फ्री टू मूव, ठीक है। अब अलग अलग बात करेंगे, मेटल, नॉन मेटल। देखो मेटल के केस में क्या होता है, कुछ चार्जेस ऐसे रहते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। देखो नॉन मेटल जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में आप देखे होंगे प्लास्टिक में करेंट का फ्लो होता है, प्लास्टिक पे नहीं होता, है ना। जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, जो नॉन मेटल है उसमें करेंट का फ्लो नहीं होता। और जैसे मेटल है ना, मेटल में करेंट का फ्लो होता है ना। मेटल जैसे आप आयरन, है ना, उसमें करेंट का फ्लो होता है। तो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या समझ लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वही चार्ज का कैरियर होते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, वही जो है क्या बोला जाए, चार्ज वही चार्ज का कैरियर होते हैं, और उसी के कारण क्या जो है करेंट जो है आगे बढ़ता है ना। तो हु कैरीज करेंट, चार्जेस विच आर फ्री टू मूव, ठीक है, चार्जेस विच आर फ्री टू मूव, ठीक है, चार्जेस विच आर फ्री टू मूव। अब आप देखिए जो न्यू एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंड होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के साथ। न्यूक्लियस पे आप पढ़े होंगे, जो निगेटिव चार्जेस होते हैं वो बाउंड होते हैं पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूक्लियस पे, ठीक है। ठीक है, तो होता क्या है आगे देखिए, जो मेटल होते हैं या समझ लीजिए जो कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर में कुछ ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नॉट बाउंड नहीं रहते, है ना, लूज इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो बाउंड नहीं रहते, है ना। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाउंड नहीं रहते, इसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जो होते हैं वो चार्ज को कैरी करते हैं, ये जो है फ्री टू मूव है ना।
तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही जो है चार्ज को कैरी करते हैं और उसी के कारण क्या है करंट जो है फ्लो होता है। ठीक है, तो हु कैरीज करंट? चार्जेस विच आर फ्री टू मूव। चार्जेस विच आर, कौन से चार्ज जो फ्री टू मूव है? कुछ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन से केसेस पे? मेटल या सॉलिड कंडक्टर के केसेस पे। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्हाट इनिशिएट करंट, है ना, करंट कैसे इनिशिएट होता है। ठीक है, ठीक है, करंट कैसे इनिशिएट होता है। मान लीजिए कोई चार्ज है Q, ठीक है, कोई कंडक्टर है, वो समझ लीजिए, है ना, जिसमें चार्ज Q लग रही है, तो उसी को वहीं पे रखा गया है ना, ये कंडक्टर है। अब कोई कंडक्टर पे जो चार्ज अप्लाई हो रहा है, Q चार्ज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस पे ऐसे कंडक्टर करंट फ्लो होगा क्या? अपने आप तो नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ इस चार्जेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये मूव होगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे इस पॉइंट पे Q चार्जेस है। अब नॉर्मल केसेस पे ये Q चार्जेस यहीं पे रहेंगे, है ना, अपने आप ये चार्जेस मूव तो नहीं होंगे। तो इस चार्जेस को मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हमको इस डायरेक्शन पे मूव कराना है तो यहाँ इस Q चार्जेस पे फोर्स लगाने पड़ेंगे। तो मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन पे क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, अब ये फोर्स ऐसा ही नहीं लग जाता, है ना, उसके लिए क्या है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के कारण इस Q चार्जेस पे क्या है, F फोर्स लग रही है। तो अब क्या है, ये जो है इस तरफ मूव होगी। ठीक है, तो चार्ज अब क्या है, फोर्स लगेगा, ये चार्ज जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो इस तरफ जब मूव हो जाएगा ये, तो उसके कारण क्या है, करेंट जो है इनिशिएट होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, नॉर्मल केसेस पे जो Q चार्ज है वो स्टेशनरी है। अब हम क्या किए, इस कंडक्टर को यहाँ प्लेस कर दिए, इस कंडक्टर को यहाँ प्लेस कर दीजिए मान लीजिए, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लीजिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कैपिटल E। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के कारण इस Q चार्जेस पे मान लीजिए इस डायरेक्शन पे F फोर्स लग रही है। तो इस फोर्स के कारण ये अब क्या होगा, ये चार्जेस क्या है, मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चार्जेस क्या हो जाएंगे, जब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, जब मूव करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, आपका इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि करंट कैसे इनिशिएट होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर।